हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सीबीएसई बोर्ड्स में स्पेशली एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स में 95% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं केवल कुछ छोटी छोटी टिप्स फॉलो करके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारे सामने ये कॉपी है सीबीएसई बोर्ड टॉपर 2022। हम इसको देखेंगे कैसे उसने आंसर्स फ्रेम किए हैं, क्या किया है जिसकी वजह से उसको फुल नंबर मिले हैं, वो भी एसएसटी सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में जिसमें सब डरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि जब इसने सेक्शन मेंशन किया है, इसने अलग से स्पेस छोड़ा है, एक लाइन छोड़ी है, सेक्शन मेंशन किया है, फिर एक लाइन छोड़ी है, फिर आंसर्स लिखे। दूसरी चीज आप नोटिस करेंगे तो इसके आंसर्स में काफी सारा गैप है, बीच बीच पे इसने स्पेस छोड़ा है, हर आंसर्स हर वर्ड के बीच में गैप है। जैसे फर्स्ट लाइन में देखो, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें कितना गैप है बीच में, इस पूरी लाइन में 5 से 6 वर्ड्स आएंगे। तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि अपने आंसर्स में गैप हो। दूसरी चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि कैसे इसने राइट साइज में स्पेस छोड़ा है, हर आंसर में इसने राइट साइज में थोड़ा स्पेस छोड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरी चीज आप नोटिस करिए तो इसके अंदर इसने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें पहले क्वेश्चन एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है, प्राइसेस इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले क्वेश्चन में सीजनल, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट इंपॉर्टेंट है। तो इसने इन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है। पर अभी सीबीएसई ने मना कर दिया है कि वो आप कभी भी कलर्स नहीं लेके जा सकते। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने साथ 2 पेन्स लेके जाए, एक जेल और एक बॉल। तो जब आप आंसर्स लिखिए, अगर आप जेल से आंसर लिखते हैं तो आप बॉल से हाईलाइट कर सकते हैं, और आप बॉल से आंसर लिखते हैं तो आप जेल से हाईलाइट कर सकते हैं। पेंसिल भी यूज कर सकते हैं हम इस काम के लिए, बट पेंसिल मैं प्रेफर नहीं करती थी, क्योंकि क्या होता है, कॉपीज काफी सारी होती है और पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है, थोड़ा सा पेपर क्वालिटी खराब कर सकता है पेंसिल। तो कोशिश करिए कि आप पेन से ये काम करें। ब्लैक पेन अब बंद हो चुका है तो आप ब्लू पेन से ही कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज पे हम देखते हैं कि हमें वही सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है जिसमें हम कॉन्फिडेंट है। सपोज ये बच्चा ए सेक्शन में कॉन्फिडेंट था तो इसने ए सेक्शन पहले अटेम्प्ट किया। कोई बच्चा है जो डी सेक्शन, ई सेक्शन या बी सेक्शन में कॉन्फिडेंट है तो वो सबसे पहले बी सेक्शन अटेम्प्ट करे। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन हमारा अच्छा हो सकता है? तो आपके पास 15 मिनट मिलते हैं जिसमें आपको पेपर केवल पढ़ना होता है। उसमें आप पेपर पढ़िए, अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनाइए आंसर्स का, कि आंसर्स का क्या होना चाहिए, उसके ब्लूप्रिंट बनाइए, उसके बाद उसको आंसर्स को लिखना शुरू करिए। चलिए अगली चीज पे चलते हैं। इसने हर क्वेश्चन के बाद आप ध्यान रखेंगे 2 लाइनें 3 लाइनें छोड़ूंगी। मैं बोलूंगी कि आप 2 लाइनें 3 लाइनें नहीं, 3 से 4 लाइनें छोड़े। इससे क्या होगा कि मान लीजिए लास्ट में आपको कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान आता है उस आंसर्स के अंदर, तो आपके पास स्पेस रहेगा जिसमें आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद एक और पॉइंट है, जब देखिए हर क्वेश्चन के बाद इसने एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे छोड़ी है, इसमें काफी टाइम लग जाता है। तो आई वुड रिकमेंड कि एक लाइन आप बस क्वेश्चन के बाद छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, वो ही काफी होगा। और कोशिश करिए कि उसको हाथों हाथ कर ले, या एटलीस्ट एक सेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं जिनको लगता है कि हमारा टाइम ज्यादा जाएगा इस काम में, वो लास्ट के 5 मिनट इस काम को दे सकते हैं, और ये बहुत फास्टली होता है। कोशिश करिए कि स्केल से लाइन ड्रॉ करें, अगर नहीं तो अपनी हाथ की पेंसिल भी बहुत कमाल की चीज है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जितने भी आप आंसर्स लिखे उनको साफ सुथरा लिखे। जरूरी नहीं है कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, बट आप जो लिख रहे हैं, आपके वर्ड्स, आपके लेटर्स, टीचर को एक बार में देखते समझ आना चाहिए। क्वेश्चन की पहली और आखिरी लाइन को बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत क्लैरिटी से लिखे। ये लिखे कि आपने क्वेश्चन में क्या समझा है, क्या नहीं समझा है। अगर आप 5 नंबर के क्वेश्चन में बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं उसमें हमें फर्स्ट और लास्ट लाइन एग्जामिनर ध्यान देता है, और बीच के आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इतना आंसर चेक करे, क्योंकि उसके पास हार्डली 5 से 10 मिनट होते हैं हर कॉपी के लिए। तो वो इतना टाइम हमारे आंसर्स पे तो बिल्कुल नहीं लगाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आप देखेंगे इसने 6 क्वेश्चन में जैसे हर क्वेश्चन के 3 पॉइंट्स है, तो 3 पॉइंट्स इसने लिखे हैं 1 2 3। आप भी कोशिश करिए कि आंसर्स को पैरा से ज्यादा पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि टीचर्स के लिए चेक करना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोशिश करिए कि आप जितने क्वेश्चंस में एग्जाम्पल दे सकते हो उतने में एग्जाम्पल्स दीजिए। लाइक महात्मा गांधी या कोई भी एग्जाम्पल्स देना ज्यादा अच्छा रहता है एज कंपेयर टू एक्सप्लेन करना, क्योंकि उसके थ्रू आपकी आंसर की लेंथ भी बढ़ जाती है। जरूरी नहीं है कि बुक की एग्जाम्पल ही देने, अपनी रियल लाइफ से भी कुछ एग्जाम्पल उठा के दे सकते हैं, अपने न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू, अपने हम सोशल मीडिया पे काफी चीजें देखते हैं, काफी हम सुनते हैं, उसके थ्रू भी हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। पर वो एग्जाम्पल्स वैलिड होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ दे दिया, वो नहीं चलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है, जैसे इसने यहाँ एक पॉइंट और लिखा है, खलीफत इशू है, देन अम्ब्रेला मूवमेंट है। तो कोशिश करिए कि आप इन जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, लाइक अम्ब्रेला मूवमेंट, ये स्पेसिफिक मूवमेंट है, तो इसको हाईलाइट करें, इसका नाम लिखें।
ऐसे नहीं है कि इसको अपने पैरा में लिख दिया तो हो जाएगा। इस पॉइंट को हाईलाइट करिए क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईयर्स अगर याद नहीं हो रहे हैं तो उनको आप पेपर पे लिख के अभी भी याद कर सकते हैं, यू कैन ट्राई, बट आप ईयर्स इसमें ज़रूर लिखें क्योंकि एसएसटी हिस्ट्री स्पेशली इज ऑल अबाउट ईयर्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि इन केस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको डिफ्रेंसिएशन लिखना है। मेरे को अभी हाथों हाथ तो नहीं दिख रहा, बट अगर कोई डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें क्या करें। तो डिफ्रेंसिएशन में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से 4 पॉइंट्स लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग। और इस सपोज करिए कि एग्जाम के टाइम पे आपको नहीं याद आ रहा है कि हमें क्या पॉइंट्स लिखने हैं, हम कंफ्यूज हो गए, तो उस कंडीशन में क्या करें। उस कंडीशन में आप उस आंसर्स को पैराग्राफ में कर दीजिए। एक डिफरेंशिएटिंग एक पैराग्राफ, सेकंड डिफरेंशिएटिंग पॉइंट को सेकंड पैराग्राफ पे। इसकी वजह से भी आपको आंसर के पॉइंट्स मिल सकते हैं एज कंपेयर अगर आप डिफरेंशिएटिंग में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप ये मेथड ट्राई कर सकते हैं। तीसरी चीज आप देखिए यहाँ पे कि इसने हर क्वेश्चन की जो सब पॉइंट्स है, जैसे इस फर्स्ट पॉइंट का सब पॉइंट इसने लिखना था तो इसने मार्जिन के अंदर लिखा है। आप भी कोशिश करिए कि मार्जिन के अंदर होना चाहिए एज कंपेयर मार्जिन के बाहर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घौच पौच हो जाता है, थोड़ा मेसी हो जाता है और टीचर्स को अच्छा नहीं लगता। अब इसके बाद एक चीज़ और हो सकती थी कि अगर ये एक लाइन यहाँ पे छोड़ देता तो ये ज़्यादा साफ सुथरा लगता, बट कोई बात नहीं, वो उनकी चॉइस थी। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे देखिए इसमें इसने पॉइंट्स लिखे हैं और ऐसे भी आप लिखना है बिल्कुल 1 2 3 नंबर वाइज। अगर हम इन कोशिश में ध्यान रखें कि अगर जो हमने मार्जिन के अंदर ये पॉइंट्स लिखे हैं लाइक दिस प्रिवलेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको भी हम मार्जिन के अंदर लिखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये वाली जो मार्जिन है जिसमें 5 6 और ये साइड वाली राइट मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन में केवल नंबर्स लिखे और मिनिमल लिखे, जितना कम लिख सकते हैं उतना कम। कोशिश करिए कि आपके जो बीच वाला कॉलम है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फिल करें। ओके, नेक्स्ट पीस पे चलते हैं। जैसे एक सेक्शन का आपने एक क्वेश्चन किया, आप ये नहीं करेंगे कि एक सेक्शन का क्वेश्चन यहाँ कर दिया, एक सेक्शन का क्वेश्चन हमने सेक्शन डी या ई के बाद किया, सेक्शन ए अभी किया, सेक्शन डी ए के 4 क्वेश्चन किए तो सेक्शन डी के बाद हमने उसका 5वां क्वेश्चन कर दिया। ये नहीं चलेगा, एक सेक्शन आपको पूरा करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप आंसर नहीं लिख पा रहे तो आप स्पेस छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आपको लगता है वो 1 पेज का आंसर है तो आप 2 पेज छोड़ दीजिए, टीचर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जब उसे वो ढूंढना पड़ता है, उतना एफर्ट लगाना पड़ता है, तो आपके नंबर कहीं ना कहीं डिडक्ट होते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। लास्ट में आपकी राइटिंग कैसी भी हो वो टीचर एडजस्ट कर लेगा, बट स्टार्टिंग के एटलीस्ट 2 से 3 पेजेस अपनी राइटिंग बहुत अच्छे से मेंटेन रखिए, अपने आंसर्स की लैंग्वेज बहुत अच्छे से मेंटेन रखिए, कंटेंट बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक अगर कोई डायग्राम आता है, सपोज और सब्जेक्ट्स में कोई डायग्राम आता है, लाइक अभी मैथ्स का एग्जाम है तो डायग्राम्स क्लियर बनाइए। कोशिश करिए आधा से 1 पेज तो आप डायग्राम को दे देते, तो उसकी वजह से हमारे पेज काफी भर जाते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगी बायस होके कि आपको एसएस में इतने पेज भरने हैं या मैथ्स में इतने पेज फिल करने हैं, वो कोई नीड नहीं है, बट एक एवरेज आइडिया होना चाहिए कि हाँ 15 16 17 18, कुछ बच्चों के 27 28 तक भी पहुंच जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है, आपकी राइटिंग कैसी। राइटिंग को जितना बड़ा करेंगे, जितना अच्छे से लिखेंगे, जितना फैला के लिखेंगे, उतना टीचर को ज्यादा लगेगा कि हाँ आपने काफी ज्यादा लिखा है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में आपको आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो उसके आसपास का पॉइंट जो आपको डेली लाइफ में दिखता है वो भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें एमएनसीज के बारे, जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, हम एमएनसीज के बारे में एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स ही लिखें। हम अखबार में रोज पढ़ते हैं सैमसंग, एप्पल जैसी ना जाने कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में हम पढ़ते हैं, हम उनके बारे में लिख सकते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ या किसी के थ्रू नहीं कर रही हूँ, बट हम उनके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, कोशिश करिए कि आंसर्स को पॉइंट में लिखे जब आपको वो ढंग से आता है, और अगर इन केस नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप उसको पैराग्राफ में लिख सकते हैं। हम एक ही पॉइंट को एक बार समझाएंगे, बट पैराग्राफ में हम वही पॉइंट रिपीट कर सकते हैं 1 या 2 बार। और जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखेंगे, मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद आता है कि जब आप टॉपिक कर रहे हैं, मान लीजिए उसका आंसर है ही 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपको 2 नंबर का आंसर लिखना है, तो उसमें आप स्टार्टिंग करिए कि इनिशियली वो कहाँ से हुआ था, उसके आसपास की, इसको बोलते हैं ना रूपरेखा बनाइए। वो बिल्कुल एग्जैक्टली हमें वही करना है, स्ट्रैटेजी से आंसर लिखना है, तभी आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट ही जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, हमें आंसर्स को ऑप्शन के साथ लिखना। जैसे कोई ऑप्शंस आ जाता है, फिलअप्स आ जाता है, फिलअप्स तो नहीं एमसीक्यू आ जाते हैं, उनमें हमें ऑप्शन के साथ उसका ऑप्शन में जो लिखी है लाइन वो भी साथ में लिखते हैं, ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट स्टार्टिंग के 1-2 वर्ड्स लिख दीजिए, टीचर को पहचानने में आसानी हो जाए।
एक डायग्राम्स अपने बहुत साफ सुथरे बनाइएगा। उसके बाद कभी भी कोई नया सेक्शन आप शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसको नेक्स्ट पेज से शुरू करें, उसी पेज में नहीं करें। इससे टीचर के लिए ईजी हो जाता है उस सेक्शन तक पहुंचना। देन आप जो भी लिख रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट और की पॉइंट स्पेशली मार्क करें। हाईलाइट्स तो करें, मतलब अलग अलग पॉइंट्स में लिखें, बट की पॉइंट ज़रूर मार्क करें। देन सब पॉइंट्स मार्जिन के अंदर लिखें। और जब भी कोई भी चीज़ नहीं आ रही है तो आप पूछ भी सकते हैं, घबराइएगा मत इस चीज़ से बिल्कुल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।